क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स इन लाइन। अच्छा, यहाँ तक समझते हैं। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और वहां से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले आप पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, जो अबव साइड पे ऊपर वाली साइड से मेजर या ऑब्जर्व किया जाता है। टू बोट्स इन लाइन मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल सी है, समंदर है, इसके अंदर दो बोट्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक बोट यहाँ पर है, एक बोट यहाँ पर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और वो जो एंगल बन रहा है ना, एक बोट के साथ और दूसरी बोट के साथ, ठीक है, और विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू 1345। अब देखिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने जा रहे हैं, ये बात ध्यान में रखें। सबसे पहले आपका ये पहली बोर्ड पर मतलब ये पॉइंट ए है ना, चलिए इस बोर्ड को बी का नाम दे देते हैं, इस बोर्ड को सी का नाम दे देते हैं। अब जो बी का होगा ना इस पॉइंट से एंगल, वो है जी 30। ठीक है, और जो होगा ना ए इसी पॉइंट का दूसरी बोर्ड के साथ, वो है 45। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स। अब ये दो बोट्स हैं बी और सी, इनके दरमियान के डिस्टेंस को हम एक्स कह लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को इसके साथ मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई, यानी कि जमीन, ये समंदर है ना, सतह समंदर, इससे इस पॉइंट का जो फासला है ना अगर 4000 फीट हो तो दोनों बोट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें। अब इसी पॉइंट का इस दूसरी पोर्ट के साथ डिस्टेंस भी बनता है, इसको y का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये पॉइंट P है। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो एंगल होंगे उनको आप क्या लेंगे, इन्हीं एंगल्स का आप ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे B का आपके पास है 30 डिग्री, सिमिलरली इस A का C के साथ 45। ठीक है, इन एंगल्स के अल्टरनेटिव हमने ये एंगल्स लिए। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, तो ये इन्हीं ये चीजें इस एंगल का रिफ्लेक्शन है, हम इनको भी इतना ही ले सकते हैं ताकि फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब जी जो जो डाटा गिवन है वो लिखते जाते हैं। लेट करते हैं पहले कि बी एंड सी आर द, लेट ए इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, let A is point of observation, B and C are two boats. Distance between B and C is between B and C, यानी दोनों बोट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है जी, या इसको अगर हम करना चाहें मैथ की लैंग्वेज में तो मेजर ऑफ बी सी एक्स के बराबर आता है। ठीक है, जो बी सी लाइन है या डिस्टेंस है वो कितना आता है एक्स का। फिर आप लें मेजर ऑफ बी ए पी। ठीक है, ये आपने एंगल्स निकालने ना, एंगल डिप्रेशन, तब मैंने ये पॉइंट पी लिया। बी ए पी 30 है, फिर ऑफ बी ए पी एंगल 30 डिग्री है, मेयर एंगल सी ए पी आपके पास 45 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। जितनी भी फाउंडिंग्स हैं गिवन डाटा मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और जो मेजर ऑफ, चलिए इस पॉइंट को नाम नहीं दिया, डी का नाम दे देते हैं। मेजर ऑफ जो ए डी है, यानी जो ए डी लाइन है, डिस्टेंस है, वो आपके पास 4000 है। ठीक है जी, और इसके अलावा अब आप एंगल लें इनके रिफ्लेक्शन के तौर पर सी ए पी और बी ए पी के। मेजर ऑफ ए सी डी, मेजर एंगल ए सी डी जो है ना, ये एंगल की अलामत है। ए सी डी आपके पास 45 है और ए बी डी आपके पास 30 डिग्री है। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखें आप
यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, कि अल्टरनेटिव ऑफ ये मेजर एंगल PAC है और ये अल्टरनेटिव किसका है, 30 डिग्री वाला, अल्टरनेटिव ऑफ एंगल PAB। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ से। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए बात, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक बन रही है ABD, एक बन रही है ACD। ठीक है, तो बारी बारी दोनों को लेके अपना आंसर निकालेंगे हम। जो है ना ट्रायंगल ACD, मैं यहाँ से आपको ड्रा करके हाइलाइट करके बता देती हूँ। ये है जी हमारे पास ACD, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, और इसके अलावा ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ABD। पहले हम लेते हैं जी ACD, कौन सी लेंगे, ACD। इन ट्रायंगल ACD में यहाँ बना लेती हूँ, ये है जी A, ये है C, ये है D, और ACD जो एंगल बना रहा है वो है 45 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा आपके पास 45 डिग्री। ये हमने अप्रोक्सीमेट एंगल दिए, प्रॉपर्ली मेजर नहीं किए, ठीक है ना, ये हमने अप्रोक्सीमेटली एंगल दिए। ये है जी, अब इसमें देखिए आपके पास जैसे मैं आपको पीछे क्वेश्चन बताती हूँ, एक आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये वर्टिकल हाइट होती है, परपेंडिकुलर आपके पास AD है वो 4000 है, और जो एंगल है थीटा कह लें वो 45 डिग्री है। अब आपके पास ACB नहीं है और ACD भी फिलहाल आपके पास नहीं है, लेकिन हमने इसको वाई का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर हमने इसका नाम क्या दिया है, वाई का। अच्छा, अब देखिए हमने कौन सा लेना है, साइन में मैंने आपको बताया था कि साइन होता है जी आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। फिर कॉस आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि CD ओवर AC। ठीक है, अब इसमें से आप ये देखें, जैसे हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो ये 4000 है, और जो हाइपोटेन्यूज है चले वो AC। अब एंगल मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं। हमने मालूम करना क्या है, हमने बेसिकली CD मालूम करना है। इसमें वो CD इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, लेकिन अगर cos थीटा पे आए तो उसमें वेयर जो CD है, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना, इसमें एंगल तो होगा, कॉज ऑफ दैट एंगल हम कैलकुलेटर से कर लेंगे, निकाल लेंगे जवाब, लेकिन AC हमारे पास नहीं है। यानी तीन चीजों में से सिर्फ एक चीज नोन है, तो हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या है, tan ऑफ थीटा। अब tan ऑफ थीटा लेंगे तो tan होता है जी परपेंडिकुलर मेजर ऑफ AD ओवर मेजर ऑफ CD। ठीक है, अब इसमें CD भी इन्वॉल्व हो रहा है, साथ ही हमारे पास एंगल भी है, और ये हमारे पास ये चीज भी है, बस हमें ये नहीं मालूम। अब देखिए तीन चीजें हैं, एंगल, ये 4000 और वाई। अब तीन चीजें में से एक चीज हमें नहीं मालूम, दो मालूम है, तो ये हमारा काम आसान होगा, इसलिए हमने कौन सा लिया, tan लिया। अब tan 45 जब आप मेजर करेंगे तो वो होता है G1 के बराबर, तो 4000 डिवाइड बाई वाई, यहाँ से आप वाई निकाल सकते हैं 4000 फीट, वाई तो आपके पास आ गया, दैट इज 4000। ठीक है, अब इन तीन जब दो चीजें आ गई, अब आप आ जाए CD हमने मालूम कर लिया, हमने अब बेसिकली जो मालूम करने के लिए कहा गया ना, वो B और C यानी दोनों बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने को कहा गया। अब हमने उस तक पहुंचना है, चलिए जी अब हम वो भी मालूम कर लेते हैं। अब आप आ जाए ट्राइंगल ABD की जानिब। ठीक है, मैं यहाँ बना लेती हूँ,
ये ए है, ये बी है, ये डी है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास ये 4000 है और बाकी भी हम लिखते, ठीक है। अब आप देखें इसमें आपके पास सबसे पहले देखिए यहाँ पे ही एक पॉइंट सी भी था, ठीक है। ये था एक्स, ये था वाई, ठीक है। अब ये अलग अलग है, लेकिन बी से लेकर डी तक कितना होगा, ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई होगा ना, दोनों को मिलाकर होगा। तो एक्स तो अभी भी अननोन है, ना मालूम है, लेकिन वाई हम मालूम कर चुके हैं, वो है 4000। इसका मतलब है जो बी डी है ना, वो आपके पास एक्स प्लस 4000 है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखते हुए यहाँ इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, ए बी हमें मालूम फिलहाल नहीं है। अब इसमें हम लेंगे, यहाँ भी tan 30 ही लेंगे, और एंगल सॉरी कितना है लिखा नहीं है, तो 30 tan 30 tan होता है जी परपेंडिकुलर, यानी मेजर ऑफ ए डी ओवर मेजर ऑफ बी डी, ठीक है। tan 30 आपके पास आएगा 0.5776, कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल किया, ए डी 4000 है और ये आपके पास x प्लस 4000 है, ऐसी बात है। अब आपने सिंपल करनी कैलकुलेशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दें, x प्लस 4000 इंटू 0.5776 बराबर है 4000, ठीक है। अब यहाँ से इसको अंदर बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दें, 0.5776 x प्लस 0.5776 इंटू 4000 और इज इक्वल टू 4000, ठीक है। यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 0.5776 प्लस 2310.4 इज इक्वल टू 4000। आपने x तक पहुंचना है, आहिस्ता आहिस्ता x के साथ से हर चीज हटाएं, 0.5776 इज इक्वल टू 4000 माइनस 2010.4, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा, 4000 से माइनस किया तो 89.6 आ गया। अब x के साथ ये रकम फालतू रहेगी, क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इस साइड पे ले आएंगे क्या हो जाएगी डिवाइड, डिवाइड में रकम कहाँ आती है, बटे में, डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 2925.2 और फीट में लेंगे क्योंकि आपको बाकी जो हाइट दी गई थी फीट में थी। तो इस तरह हमने ये हाइट मालूम कर ली। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।